छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत मंगलवार को 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने पर पति पत्नी है, वो सरेंडर करने वाले जो दोनों हैं, महिला भैरमगढ़ एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 13B सेक्शन कमांडर थी, जबकि पति पालनार आरपीसी और सीएनएम सदस्य था। दोनों ही बीजापुर के रहने वाले बताए गए। दोनों ने बीजापुर पुलिस अधीक्षक आंजनेय उनके सामने सरेंडर कर दिया है और पुलिस के द्वारा बताया गया कि दोनों पति पत्नी माओवादियों की खोखली विचारधारा और भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा और प्रताड़ना के तंग आकर के आ गए थे। वो इसी की वजह से, इसी के चलते उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास और समर्पण नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण कर दिया है। जिला बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत एवं छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्लाटून नंबर 13 के सेक्शन कमांडर रोनी पदम उर्फ चैनी एवं पालनार आरपीसी सदस्य अनिल पदम द्वारा नक्सलियों की खोखली विचारधारा, प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले रैनी उर्फ रोनी पदम सीआरपी दलम के प्लाटून नंबर 22 में भी सेक्शन कमांडर का काम कर चुकी है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रही है, जिसमें कि नीलमड़गू में के मुठभेड़ में, कोकेड़ा मुठभेड़ में एवं बेचापाल मुठभेड़ में भी रोनी पदम शामिल रह चुकी है। विजय पचौरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, क्या मामला पूरा बताया जा रहा है? कंचन, मैं बता दूं, बीजापुर जो इलाका है वो नक्सलियों की राजधानी कहलाती थी और लगातार इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास नीति का अब स्थानीय नक्सली लाभ ले रहे हैं। लगातार इन इलाकों से नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुक्त धारा में प्रवेश कर रहे हैं। आज भी नक्सली कमांडर अपनी पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने समर्पण किया है। मैं बता दूं, जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं, कई जवानों की हत्या में शामिल रहे हैं। हालांकि अब इन नक्सलियों को बाहर के नक्सलियों की खोखली विचारधारा समझ में आ चुकी है। यही कारण है कंचन कि लगातार जो है नक्सली इन इलाकों से समर्पण कर रहे हैं। जो नक्सलियों ने आज पति पत्नी ने समर्पण किया है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25-25 हजार रुपए उन्हें दी गई है और नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी इनका पुलिस के सामने आ सकती है। कंचन, पुलिस ने जो अभियान चलाया हुआ है विजय, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल कंचन, बताओ, छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका वो सारी नक्सली समझ चुके हैं कि बड़ी नक्सली जब यहाँ से उगाई करके अपने आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो उस जगह पे पैसा भेजते हैं, तो ये समझ चुके हैं कि अब इनका साथ छोड़ना है। यही कारण है कि लगातार नक्सली समर्पण करके छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति चल रही है, जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनको पुलिस की नौकरी मिल रही है, अन्य काम मिल रहे हैं। यही कारण है कि लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं और आने वाले समय में भी लगातार नक्सली समर्पण करेंगे। इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं। जब इन्होंने समर्पण कर दिया उसके बाद में इनका क्या स्टेटमेंट रहा, क्या कहा इन दोनों ने? जी बिल्कुल, जब समर्पण करने के बाद में इनसे जब नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी इन्होंने दी है, इन्होंने बताया है कि 2000 बाल संगम सदस्य के समय से ये नक्सली संगठन में चले गए थे और कई 2005 से लेकर अब तक ये नक्सली संगठन में थे, लेकिन इन्हें ये समझ में आ गया कि इस खोखली विचारधारा से कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं और नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर बीजापुर पुलिस के सामने कंचन आएगी। सरेंडर करने के बाद में इनको क्या राशि दी गई है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जो समर्पण करते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25-25 हजार रुपए जो दिए जाते हैं वो इन्हें 25-25 हजार रुपए दिए गए हैं और इनसे ये पूछा जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ की जो नीति है सरकार की जो चल रही है वो किस प्रकार से काम करेंगे, उस प्रकार से काम भी दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों पति पत्नी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। महिला जो है वो एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 13B सेक्शन की कमांडर रही थी और दोनों ही बीजापुर के रहने वाले बताए गए। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ने सरेंडर कर दिया है। अब इनको 25 हजार की राशि दी गई है। दोनों ने बीजापुर पुलिस अधीक्षक के सामने ही सरेंडर कर दिया है। पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ये सराहनीय है और इसमें निरंतर सफलता भी हासिल हो रही है।